माई की श्री पीताम्बरा पीठ मध्य प्रदेश राज्य के दतिया शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर परिसर है। यह कई पौराणिक कथाओं के साथ साथ वास्तविक जीवन में जो तपस्या होती है यानी ध्यान का स्थान होता है वह है। यहाँ दूर दूर से दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। पीताम्बरा पीठ परिसर में एक शिवलिंग है जिसे हम श्री वेंकटेश्वर शिव लिंग के नाम से जानते हैं और यह शिवलिंग महाभारत के समकालीन के रूप में अनुमोदित किया गया है। श्री पीताम्बरा पीठ पूर्ण रूप से देवी माँ को समर्पित है। यहाँ पर आराधना की जाती है। यह एक आराधना स्थल के रूप में प्रचलित है। यहाँ लोग आराधना करने के लिए भी आते हैं। श्री पीताम्बरा पीठ बगलामुखी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो 1920 के दशक में श्री स्वामी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। श्री स्वामी जी ने ही आश्रम के भीतर धूमावती देवी के मंदिर की स्थापना की थी। ऐसा मंदिर संपूर्ण देश में एकमात्र है जो पीताम्बरा पीठ में स्थित है। धूमावती और बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। इसके अलावा आश्रम में बड़े क्षेत्र में परशुराम, हनुमान, काल भैरव और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी फैले हुए हैं। वर्तमान में एक ट्रस्ट द्वारा पीठ का रख रखाव किया जा रहा है। एक संस्कृत विद्यालय है जो श्री स्वामी जी द्वारा स्थापित किया गया था और आश्रम द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। आश्रम के इतिहास और विभिन्न प्रकार के साधनों और तंत्रों के गुप्त मंत्रों की व्यवस्था करने वाली पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह संस्कृत भाषा का प्रकाश छोटे बच्चों तक फैलाने का प्रयास करती है जो निःशुल्क है। आश्रम में वर्षों से सांस्कृतिक वाद विवाद कराया जाता है। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का स्वरूप रक्षात्मक है। पीताम्बरा पीठ मंदिर के साथ ऐतिहासिक सत्य भी जुड़ा हुआ है। सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के मित्र देश रूस और मिस्र ने भी सहयोग देने से मना कर दिया था। तभी किसी योगी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वामी महाराज से मिलवाया था। उस समय नेहरू दतिया आए थे और स्वामी जी से मिले। स्वामी महाराज ने राष्ट्रहित में एक इंक्यान कुंडी महायज्ञ करने की बात कही। यज्ञ में सिद्ध पंडितों, तांत्रिकों व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यज्ञ का यजमान बनाकर यज्ञ प्रारंभ किया गया। यज्ञ के 9वें दिन जब यज्ञ का समापन होने वाला था उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ का नेहरू जी को संदेश मिला कि चीन ने आक्रमण रोक दिया है और 11वें दिन अंतिम आहुति देते के साथ ही चीन ने अपनी सेना वापस बुला ली थी। मंदिर प्रांगण में यह यज्ञशाला आज भी बनी हुई है। इस प्रकार सन 1965-1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी यह गुप्त रूप से पुनः साधना एवं यज्ञ कराए गए थे। इतिहास में बहुत कुछ पीताम्बरा पीठ के बारे में लिखा है, जाना है, हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है। हजारों लोग पर डे माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। पीताम्बरा पीठ जहाँ स्थित है वहाँ बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुका है पहले की अपेक्षा में। अब दतिया कुछ और ही है। दतिया का लगातार होता विकास और माँ पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने के लिए जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ती है यह बताता है कि कितनी आस्था है। श्री पीताम्बरा पीठ पर माता के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और माँ उनकी सुनती भी है, उनकी परेशानी का निदान करती है और हजारों लोग इसी तरीके से हर बार जय माई के कहते हुए पीताम्बरा पीठ के दर्शन करते हैं। दर्शन करने का भी एक विशेष महत्व है। शनिवार के दिन, विशेष तौर पर शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ मंदिर में होती है और दतिया शहर में ट्रैफिक जाम हो जाता है। उस टाइम पर प्रशासन को बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। कई नेता आते हैं जो अपनी राजनीतिक तौर पर एक विरासत बना के रखना चाहते हैं। यहाँ के जो
मध्य प्रदेश के जो इस समय गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो लगातार पीताम्बरा पीठ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। देश के कई राष्ट्रपति पीताम्बरा पीठ पर दर्शन करने के लिए गए, कई राजनेता गए हैं। हर व्यक्ति के लिए दरबार खुला हुआ है माँ का, और माँ उनकी सुनती भी हैं, उनका निदान भी करती हैं, और लोगों के प्रति उनके प्रति आस्था है वो भी खुलकर सामने आती है। चमत्कार कई हैं, बखान करना मुश्किल है। हर भक्त माँ के दर्शन करके ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो। माँ सुनती है, उनकी समस्या का निदान करती है, और लगातार यह हुजूम बढ़ता हुआ जा रहा है। जय माई की कहते हुए लोग माँ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, और दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, और घंटों इंतजार करने के बाद माई के दर्शन भी करते हैं। शनिवार के दिन धूमावती के दर्शन भी लोग करते हैं, और उसके बाद फिर पीताम्बरा माई के दर्शन करते हैं। तो शनिवार के दिन दर्शन करने वालों की भीड़ ज़्यादा होती है, और माई के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन लगाकर लोग बिल्कुल अनुशासन में रहकर दर्शन करते हुए नजर आते हैं। आप भी आइए पीताम्बरा पीठ और माँ के दर्शन करिए। पुनीत जी, आप लोग यहाँ पर माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए आए, कहाँ से लोग आते हैं और क्या इनकी मान्यता है? देखिए सौरभ जी, यहाँ की मान्यता का वर्णन करना असंभव है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, भारत के हर हिस्से से लोग यहाँ पर आते हैं। शनिवार के दिन विशेष रूप से माई के दर्शन यहाँ पर सभी लोग करते हैं, और मन प्रफुल्लित हो उठता है जब माँ पीताम्बरा के दर्शन करते हैं, और इससे ज़्यादा मेरे लिए वर्णन करना असंभव है। जय माई की। जय माई की। पीताम्बरा पीठ की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत अपरंपार है, और माई के दरबार में खाली आने भर से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा मानना है कि माता के सामने आके आपको कोई भी मांग नहीं करना है, निवेदन नहीं करना है। माई का कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए जी पवन जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जय माई की। सौरभ जी, इस पीठ का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, और इसकी महिमा अपरंपार है। माई के दर्शन मात्र से सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने पर जितने भी हमारे शत्रु हैं वो अपने आप हमारे मित्र बन जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और माँ की कृपा दृष्टि मात्र से ही हमारी समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। जय माँ। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी इस समय दतिया में हूँ। हमारे पीछे है श्री पीताम्बरा पीठ दतिया मंदिर। आपको हम इस मंदिर के बारे में बताते चले कि यहाँ साधना का एक केंद्र है। हजारों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। खासतौर से शनिवार का जो दिन होता है उस दिन बहुत भीड़ होती है। दतिया शहर का ट्रैफिक जाम हो जाता है। देश के चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी छोटा नेता हो, बड़ा नेता, हर प्रकार के नेता यहाँ पर आते हैं और माई से अपनी प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि माई से कुछ मांगो नहीं, वो आपकी समस्या समझती हैं और अपने दिल के हिसाब से देती भी हैं। ऐसा होता भी है यहाँ पर, ऐसी मानता है यहाँ की। दतिया जो है वो एक तो योग पीठ है, यहाँ पर लोग साधना करने के लिए आते हैं, जैसे हमने आपको बताया है। हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। इसी प्रकार का यहाँ पर मेला सा लगा रहता है और माई के दर्शन करके लोग धन्य महसूस करते हैं। तो आप भी आइए।